आयुष्यहीना जीवाते, देह सांडी जेवी अवचिते, तेवी निध सुरे द्वैते सांडिले जे। जिस प्रकार जिसकी आयु समाप्त हुई है ऐसे जीव को शरीर अकस्मात छोड़ जाता है, उस प्रकार जो पुरुष अज्ञानात्मक द्वैत की ओर से त्याग दिए गए हैं, द्वैत भेदाभेद स्वयं ही निकल जाते हैं। लोहाचे साकडे परिसा, न जोडे अंधारू रवी जैसा, द्वैत बुद्धीचा दुकाळू तैसा सदा जेया। जिस प्रकार पारस के लिए लोहे का दुर्भिक्ष होता है, क्योंकि पारस से स्पर्श होते ही संपूर्ण लोह शुद्ध सोना ही बन जाता है। सूर्य यदि अंधकार को ढूंढने निकले तो वह उसे कभी कहीं नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जिनके लिए द्वैत बुद्धि का सदा अकाल होता है। अगा सुख दुःखाकारे, द्वंद्वे देही पागोचरे, तिये जेया समोहरे होती चिना। अरे जिन सुखों और दुखों के द्वंद्व का इस अज्ञानी की देह में अनुभव किया जाता है, वे सुख दुख जिन पुरुषों के सामने खड़े ही नहीं रहते। स्वप्नीचे या राज्य का मरण, नो हे हर्ष शोकासी कारण, उपवढले या जाण जिया परी। यही समझ लो कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में होने वाले राज्य लाभ अथवा बीता हुआ मरण ये हर्ष अथवा शोक का कारण बन जाते हैं, परंतु जागृत होने पर वे हर्ष शोक का कारण नहीं बन सकते। तैसे सुख दुःख स्वरूपी, द्वंद्वी जे पुण्य पापी, नेघ पजती सर्पी गरुड़ जैसा। जिस प्रकार गरुड़ कभी सांप से पराजित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो ज्ञानीजन सुख दुःख स्वरूप और पुण्य पापात्मक द्वंद्वों से कभी घेर लिए नहीं जाते। आणि अनात्मवर्गुनीर, निवडूनी आत्मरसाचे क्षीर, चरता तिजे सविचार राजहंस। जो ज्ञानीजन मानो कि राजहंस पक्षी है और अनात्म वर्ग नाम रूपात्मक जड़ जगत रूपी जल अलग हटाकर आत्मरस रूपी दूध सेवन करते हैं। जैसा वरिखवनी भूतळी, आपुला रसु अंशुमाळी, माघवता आणि रश्मी जाळी बिंबासीची। सूर्य जिस प्रकार पृथ्वी पर अपने प्रकाश रूपी रस की वृष्टि करके फिर से वह रस किरण समूह के द्वारा अपने बिंब में ही वापस ले आता है, तैसे आत्मभ्रांती साठी वस्तु विखुरली बारे वाटी, ते एकवटी ती आत्मदृष्टि अखंड जे। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का विस्मरण होने से आत्मवस्तु 12 मार्गों से अर्थात अनात्म वस्तु के अनेक मार्गों से फैल गई। उसे जो आत्मदृष्टि से अविरत एकत्र करते हैं, सर्वत्र सदा एक आत्मरूप ही देखते हैं। किंबहुना आत्मेयाचा निर्धारी विवेकुजेयांचा, बुडाला ओघ गंगेचा सिंधू जैसा। संक्षेप में कहा जाए तो जिस प्रकार गंगा का प्रवाह समुद्र में प्रविष्ट होकर तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार जिन ज्ञानी जनों का विवेक आत्मस्वरूप के निश्चय में तद्रूप आत्मरूप हो गया है। पै आघवेची जालेपणे, नुरेची जया अभिलाखणे, जैसे येथोनी परा जाणे नाही व्योमा। जिस प्रकार आकाश को यहाँ से कहीं दूर जाना नहीं है, क्योंकि सर्वत्र वही आकाश है, उसी प्रकार जिन ज्ञानी पुरुषों के लिए स्वयं सहित सारा जगत ही आत्मस्वरूप होने से किसी विषय की इच्छा करने का कारण ही नहीं शेष रहता। जैसा आगीचा डोंगरू, नेगे कोणी बीजे अंकुरू, तैसा मनी जया विकारू उदय जेना। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत अपने पर किसी बीज को अंकुरित नहीं होने देता, उसी प्रकार जिनके मन में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता। का काढिले या मंदरा चळू, राहे क्षीराब्धि निश्चळू, तैसा नुठी जेया सळू कामोर्मिचा। अथवा जिस प्रकार समुद्र मंथन प्रसंग के बाद मंदर पर्वत बाहर निकाल लिया गया,
तब क्षीर सागर निश्चल हुआ था, उस प्रकार जिनके अंतःकरण में काम रूपी लहर कभी छलकती ही नहीं। ना तरी चंद्रमा कळी धाला, नदी से आंगी वो सावला, तेवी अपेक्षेचा अवखळा न पडे जेया। अथवा 16 कलाओं से परिपूर्ण ऐसे चंद्रमा के किसी भी अंग में कोई न्यूनता नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार उसके संबंध में किसी प्रकार की अपेक्षा रूपी कमी दिखाई नहीं देती। वे आत्मज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। हे केती बोलो असंघडे, परमाणु नुरे वायू पुढे, तैसे विषयांचे नावडे नावजेया। यह असंगत बात कहाँ तक कहूँ, क्योंकि उनकी पूर्णता के सामने यह बुरे गुणों के कमी का वर्णन हो तो भी वह शोभा नहीं देता। जिस प्रकार धूलिकण वायु के सामने नहीं टिक सकता, उसी प्रकार जिन्हें विषयों का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता। एवं जे जे कोणी ऐसे केले ज्ञानाख्य हुताशे, तेथ मिळती ते जैसे हेमी हेम। इस तरह जो कोई पुरुष आत्मज्ञान नामक प्रसिद्ध अग्नि के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, वे वहाँ जाकर उसी प्रकार मिल जाते हैं जिस प्रकार सोने में सोना मिलकर एकरूप हो जाता है। तेथ म्हणजे कवणी ठाई, ऐसे गा पुससी जरी काही, तरी ते पदची नाही वेचुजेया। अरे यदि तुम यह प्रश्न करो कि वहाँ मतलब कहाँ, तो तुम यह समझ लो कि वह पद ही ऐसा है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। दृश्यपणे देखिजे, का ज्ञेयत्वे जाणिजे, अमुके ऐसे म्हणिजे, तैसे नो है। वह पद उस प्रकार का भी नहीं है कि जो दृश्य अर्थात देखने का विषय है इसलिए देखा जाए, अथवा ज्ञेय अर्थात जानने का विषय है इसलिए जाना जाए, अथवा विशिष्ट ऐसा कुछ है ऐसा कहा जाए, तो उस प्रकार का भी वह पद नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परमधाम है। पै दिवे यांचे या बंबाळी, का चंद्रुहान जे उजळी, ते काई बोलो अंशुमाळी प्रकाशी जे। देखो दीपक के उज्जवल प्रकाश में जो कुछ दिखाई देता है, अथवा चंद्रमा जिसे प्रकाशित करता है, इतना ही क्या कहूँ, सूर्य जिसे प्रकाशित करता है। ते आघवेची दिसणे, जे या ते कान एदखणे, विश्वभास तसे जेणे लपालेनी। दीपक, चंद्र और सूर्य, इनके प्रकाश में उन सभी वस्तुओं को देखना यही जिसे आत्मस्वरूप को न देखने के बराबर है। जिस आत्मस्वरूप के छिप जाने से संपूर्ण विश्वाभास प्रकट होता है। जैसे सिंपी पणहार पे, तव खरे होये रूपे, का दोरी लोपता सापे फारा होई जे। जिस प्रकार जब सीपी का सीपीपन दिखाई नहीं देता, तब वही सीपी सचमुच की चांदी लगती है, अथवा जब तक रस्सी का रस्सीपन दिखाई नहीं देता, तब तक उस पर होने वाला सांप का भास अधिक दृढ़ होता है। तैसी चंद्र सूर्यादि थोरे, ये तेजे जिये फारे, तिये जयाचेनि आधारे प्रकाशति। उसी प्रकार चंद्र, सूर्य आदि ये जो बड़े बड़े तेजस्वी ग्रह हैं, भी जिसका आश्रय लेकर प्रकाशित हुए हैं। ते वस्तु की तेजो राशि, सर्वभूतात्मकी सरिसी, चंद्र सूर्याच्या मानसी फाकत जे। वह आत्मवस्तु केवल तेज की राशि है। वह आत्मवस्तु सभी प्राणियों में आत्मरूप से समान व्याप्त है, और जो चंद्र सूर्य के भी मन में व्याप्त है। चंद्र सूर्य कडवसा, राहिले वस्तु प्रकाशा, एया लागी तेज जे तेजसा,
वस्तु चेनी। आत्मवस्तु के प्रकाश के सामने चंद्रमा और सूर्य निस्तेज होकर रह गए। इसीलिए तेजस्वी वस्तुओं में जो तेज है वह आत्मवस्तु के कारण है। आणि जयाच्या प्रकाशी जगहारपे चंद्रार्काग्निसी, सचंद्रे नक्षत्रे जैसी दिनोदयी। और जिस प्रकार दिन निकलने पर चंद्रमा के साथ साथ तारकाओं का भी लोप हो जाता है, उसी प्रकार जिस आत्मवस्तु के प्रकाश में चंद्र सूर्य अग्नि सहित सारे जगत का लोप हो जाता है। ना तरी प्रबोध वेळे स्वप्न डिंडिमा मावळे, कानुरेची सांज वेळे मृगतृष्णिका। अथवा जागृत होने पर स्वप्न में का सारा हल्ला गुल्ला लुप्त हो जाता है, अथवा संध्या समय में मृगजल कहीं बाकी नहीं रह जाता। तैसे जिये वस्तूच्या ठाई, कोणाचा का आभास नाही, ते माझे धाम पाही पाटाचे गा। अरे उसी प्रकार जिस आत्म वस्तु में अन्य किसी वस्तु के आभास के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, वह मेरा प्रमुख अधिकार का स्थान है। यह बात तुम ध्यान में रखो। ते या धामा जे गेले, निघती मागवती पाऊले, महोदधी मीनले स्रोत जैसे। उस धाम जो लोग पहुंच गए वे अपना पैर उसी प्रकार कभी पीछे नहीं हटाते, अर्थात फिर से जन्म नहीं लेते। जिस प्रकार महासागर में प्रविष्ट हुए जल प्रवाह फिर कभी वहां से पीछे लौटकर नहीं आते। कालवणाची कुंजरी सुदरी साती सागरी, होये ना माघारी परतव निगा। अथवा नमक की बनाई हुई हाथीन सागर में डाल देने पर अरे वह वहां से वापस लौटकर फिर से आकार को प्राप्त नहीं हो सकती। नाना गेलिया अंतराळा, न येतीची वन्य ज्वाळा, नाही तप्त लोहो निजळा निगणे जेवी। अथवा आकाश में चली जाने वाली अग्नि की ज्वालाएं जिस प्रकार फिर लौटकर नहीं आती, अथवा तप्त लोहे पर गिरा हुआ पानी वापस नहीं लौट सकता। तेवी मासी एकवट, जाले जे ज्ञाने चोखट, ते या पुनरावृत्तीची वाट मोडली गा। उसी प्रकार जो पुरुष ज्ञान के योग से विशुद्ध होकर मुझसे एकरूप हो गए, अरे उनका फिर से जन्म पाने का रास्ता बंद हो गया। तेथ प्रज्ञा पृथ्वी ये चारावो, पार्थु म्हणे जी जी महापसावो, परिविनतीये एकीये देवो चित्त देतो। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर प्रज्ञा रूपी पृथ्वी के स्वामी अर्जुन ने कहा, जी हाँ महाराज, यह आपका महाप्रसाद है, परंतु देव ने मेरी एक प्रार्थना की ओर ध्यान देना चाहिए। तरी देवेसी एक होती, मग मागवते जे न येती, ते देवेसी भिन्न असती की अभिन्न जी। अजी, तो जो देव से एक रूप हो जाते हैं फिर लौटकर नहीं आते, जन्म नहीं लेते, वे देव से भिन्न रहते हैं या भिन्न नहीं रहते हैं। जरी भिन्नची अनादि सिद्ध, तरी नयंती हे असंबद्ध, जे फुला गेले षटपद फुलेची हो तुका। यदि यह अनादिकाल से सिद्ध ही है कि जीव देव से भिन्न ही रहते हैं, तब ऐसा कहना असंगत है कि वे लौटकर नहीं आते, क्योंकि जो भ्रमर फूल के पास पहुंच गए वे फूल थोड़े ही होते हैं। पै लक्षाहूनि अनारिसे, बाण लक्षी सिवोनि जैसे, माघवते पडती तैसे येती चिते। उसी प्रकार लक्ष्य से भिन्न होने वाले बाण लक्ष्य से स्पर्श होने पर जैसे पीछे लौटकर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार वे जीव देव के पास पहुंचकर फिर से पीछे लौटकर आएंगे ही। ना तरी तुचिते स्वभावे, तरी कोणे कोणा मिळावे, आपणे यासीची रूपावे शस्त्रे केवी। अथवा वे पुरुष यदि स्वभावतः तुम ही हो, अर्थात उनका और तुम्हारा मूल स्वरूप यदि एक ही है, तो किसने किस में मिलना है? शस्त्र ने स्वयं अपने आप को कैसे छेदना? म्हणून तुसी अभिन्ना जीवा, तुझा संयोग वियोग देवा, नयेची बोलो अवेवा शरीरेसी।
इसलिए हे देव, आपसे अभिन्न होने वाले जीवों का और आपका संयोग अथवा वियोग ऐसी बातें उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार शरीर के साथ अवयवों का संयोग अथवा वियोग है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती।